थी पैटर्न पे निफ्टी में क्या दिख रहा है? तो निफ्टी में हमें ये दिख रहा है कि अ, इसके भी इसी तरह के एक्सटेंशन पे ध्यान दें। यहाँ भी कहानी वही है, हमने लिया है मार्च 2020 का बॉटम, उसके बाद फिर अक्टूबर 2021 का टॉप और फिर हमने लिया है जून 2022 का बॉटम। इसका एक्सटेंशन हम देख रहे हैं तो यहाँ भी 50% एक्सटेंशन पूरा हो चुका है, 61.8% एक्सटेंशन 22,000 के आसपास जा रहा है। तो फिर वही सवाल कि 22,000 क्या जनवरी तक या उसके थोड़ा आगे पीछे? देखिए 22,000 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं जिस तरह से अपने टारगेट्स को एस्टैब्लिश कर रहा था, चूँकि उसमें मैं फंडामेंटल कैलकुलेशन भी लाता हूँ, इसलिए इस टारगेट को मैंने शुरुआत तो दी है 20,400 500 से, जो काइज़न निफ्टी के हिसाब से प्रोजेक्शन था हमारा पहला। लेकिन इसको एक्सटेंशन धीरे-धीरे सिचुएशन चेंज होता है। अब वो 3 साल पुरानी रिपोर्ट थी, तो उसमें जो-जो एडजस्टमेंट करने थे, वो एडजस्टमेंट किया। अब वो एक्सटेंशन ये फाइनेंशियल में 21,500 के ऊपर फिलहाल तो नहीं है। अब बहुत यूफ़ोरिया आया इलेक्शन का, मोदी मोदी रिटर्न का। तो आप समझे कि 1,000 का ईपीएस लेंगे तो आपको 25,000 का निफ्टी भी दिख सकता है इलेक्शन के पहले वाली जो रैली है उसमें। लेकिन एक के बाद एक करना ही ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। अभी 21,500 तक का ठीक है। उसके बाद देखते हैं और कितना एक्सटेंशन करना पड़ता है। जी। अच्छा, इसी चार्ट पे ना मैं एक ट्रेंड चैनल खींचने की भी कोशिश करता हूँ और उसको आप देखिए कि ये कितना ठीक-ठाक लग रहा है आपको। ये ट्रेंड चैनल कुछ इस तरह का शायद बन सकता है और अगर इस चैनल के अंदर भी रहा ये, तो 61.8% जो है, वो उसका मैच इस चैनल से के ऊपरी छोर से जो हो रहा है, वो अप्रैल तक कहीं पर हो रहा है। और इसका जो 100% एक्सटेंशन होगा, वो कहीं पर जाकर के अगर इसके ऊपरी छोर को देखें तो अ, 2026 के फरवरी-मार्च तक कहीं पर होगा। क्या इस हिसाब से चला जा सकता है? देखिए चैनल तो है, लेकिन इस चैनल की कितनी वैलिडिटी मैं अभी कर सकता हूँ मुझे नहीं पता है। बिकॉज़ मेरा अपना बिलीफ है कि एक सपोर्ट एक साइड के ट्रेंड को लेके चैनल प्रोजेक्ट किया गया तो उसका सक्सेस रेट 50% के ऊपर मैंने नहीं देखा है। अगर कोई चैनल बनता है विथ 2 डिफरेंट सपोर्ट पॉइंट्स एंड 2 डिफरेंट रेसिस्टेंट पॉइंट और उसका एक्सटेंशन मिलता है तो उसका सक्सेस रेट 70 टू 90% तक का जाता है। तो इसके सक्सेस रेट के हिसाब से ये कह सकते हैं कि आधा हाँ, आधा ना, ऐसा हो सकता है। जी। और वैसी स्थिति में एक दूसरी संभावना भी लेके चलते हैं कि इस चैनल को ऊपर की तरफ ही तोड़ देने की गुंजाइश कितनी रहेगी? आज मैं काफ़ी बुलिश साउंड कर रहा हूँगा अभी आपको। तक नहीं ऐसा है कि अभी मार्केट ऐसा है कि सबको बुलिशनेस के अलावा कुछ दिखाई दे भी नहीं रहा है और सिचुएशन कंड्यूसिव है, तो नेगेटिव सोचने की कोई बात है भी नहीं, सच बात तो ये है। लेकिन कॉशन रहना चाहिए बिकॉज़ जब जी। सब पैसा लगा रहता है, तो उस समय कॉशन भी होना चाहिए। अब मार्केट में आप देखिए तो जाके लॉन्ग पोज़ीशंस आ गए हैं, तो आपको शॉर्ट कवरिंग का मार्केट का सहारा नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो जो हमने देखा गैप अप ओपनिंग वो अब गैप अप नहीं मिलने वाली है। एट लीस्ट ये महीने में तो गैप अप नहीं मिलना चाहिए, जिस तरह से लॉन्ग्स जी। बन रहे हैं मार्केट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2-3 चीज़ें मिला कर के चल रहा हूँ। मैं 2014 को याद कर रहा हूँ, 2013-14 के चाल को। उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जब नरेंद्र मोदी का नाम भाजपा ने अंत में तय किया, काफ़ी समय तक तो ये ऊहापोह था कि उन्हें चेहरा बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। जब उन्हें चेहरा बनाने की बात कन्फर्म हो गई और उसके बाद उस नाम को लेकर के देश में एक चुनावी हाइप बनना शुरू हो गया। उसके साथ-साथ बाज़ार में एक हाइप बनना शुरू हुआ और वो चीज़ हमने देखी फिर शायद दिसंबर के माफ़ करिए ये 2013 के अंतिम महीनों से शुरू होकर के फिर अप्रैल-मई 2014 तक। तो अगर वैसे ही 5-6 महीने की चाल शुरू होती है एक बार फिर से यहाँ से, त उस समय भी जो 2013 में 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, इन्हीं 3 राज्यों में भाजपा को बम्पर सफलता मिली थी और उसके बाद वो कहानी एकदम तेज़ी से आगे बढ़ी थी। वही कहानी क्या फिर से रिपीट हो सकती है? दूसरे एफआईआई अभी तक शांत बैठे थे, अभी उन्होंने खरीदना शुरू किया है
अब वैसे भी लॉजिकली उनको आना था, तो अब अगर वो खरीदारी शुरू कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं ना, बाज़ार का उत्साह, उसमें एफआईआई की खरीदारी, मतलब आज की तारीख में बिकवाल कौन होगा फिर? नहीं, देखिए इसमें और भी फैक्टर्स ऐड कीजिए। इसके लिए थोड़ा-सा ग्लोबल मार्केट को समझिए। देखिए जो मोदी जी का फैक्टर है ना, ये ऑलमोस्ट नोन है फैक्टर। इसमें अननोन कुछ नहीं है और ख़ासकर जो अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए, इन्होंने इस बात को रीअफ़र्म किया है कि मैं थोड़ा-सा काउंटर 2024 करूँगा का मैं थोड़ा-सा काउंटर करूँगा। चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले तक हम ये बात कर रहे थे कि अच्छा, ठीक है, बाज़ार ने शायद जो ये 4 राज्य जिनके पहले नतीजे आने वाले थे, उनमें से शायद 1, 3 या 2-2 तक का फैक्टर कर रखा है। संकट होगा जब 0-4 हो जाए भाजपा के विरुद्ध में। हम वहाँ तक की संभावना लेकर के चल रहे थे। 3 राज्य भाजपा एक सिरे से जीत जाएगी, वो तो किसी ने नहीं सोचा था, और तेलंगाना में भी बेहतरीन प्रदर्शन ही पहले के मुकाबले रहा है। तो इन चारों राज्यों में एक तरह से भाजपा ने काफ़ी बढ़त दिखाई है। तो ये स्थिति बाज़ार में पहले से कोई लेकर के नहीं चल रहा था, ये डिस्काउंटेड नहीं था, ऐसा तो लगता नहीं है। ठीक है। तो इसका अगर डिस्काउंटेड नहीं था, तो 3-1 की जो बढ़त आई, उसका अल्टीमेटली परिणाम क्या है? उसका अल्टीमेटली परिणाम यही है कि 2024 का जो आपका लोकसभा का आम चुनाव है, उसमें भाजपा के वापस आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और बढ़ गई, राइट? जी। तो जो हो सकता था कि एनडीए के हिसाब से चलना पड़े, अब हो सकता था कि कह सकते हैं कि अब सीधा भाजपा के बहुमत के हिसाब से ही आप कैलकुलेशंस करेंगे। ये एक बात है और ये ऑलमोस्ट सिर्फ मेरा ऐसा मानना है कि ये इस चीज़ को फैक्टर करता है कि 2024 में भी बीजेपी आएगी और उसके हिसाब से पॉलिसी कंसिस्टेंसी रहेगी, इसको रीअफ़र्म करता है, जो मार्केट में लार्जली एट दिस लेवल फैक्टर्ड है। अब इसके बियॉन्ड मैं नहीं समझता कि मुझे इलेक्शन के बेसिस पे ये अब मूवमेंट लगता है बिकॉज़ लास्ट नहीं, 10-15 अब दिन उसके में साथ हम ग्लोबल बाकी चीज़ें डेवलपमेंट जोड़ बहुत लेते हैं हुए हैं। उसके साथ हम बाकी चीज़ें जोड़ लेते हैं कि आपके पास अब ग्लोबल लेवल पे भी, वैश्विक बाज़ार को लेकर के भी कोई ऐसी बड़ी चिंता नहीं है। जियोपॉलिटिकल रिस्क पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अ, मतलब अनुकूल होता हुआ दिख रहा है, और एफआईआई की खरीदारी लौटती हुई भारतीय बाज़ार में दिख रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं, वो एक तरह से दिखा रही हैं कि भारतीय बाज़ार के लिए इस समय चाल रोकने वाली कोई चीज़ नहीं खड़ी है सामने। नहीं, नहीं, ये भी बात नहीं है। चाइना को थोड़े अच्छे से स्टडी कीजिए। मैं इधर में पिछले 15 दिन से सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइना स्टडी कर रहा हूँ। बिकॉज़ एशिया में इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड्स को देखना ज़्यादा समझना है और मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा ग्लोबल कंट्रीब्यूशन चाइना का है। अगर चाइना से थोड़ा बहुत भी फंड हमारे तरफ मूव होता है, तो हमारे लिए ये मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा पुश होगा, जो हमारे जीडीपी में फर्दर कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएगा मैन्युफैक्चरिंग का। अभी जिस फैक्टर को अब आपको लेना है इस बाज़ार में, वो है चाइना माइनस फैक्टर। अभी नेट आउटफ्लो आप कुछ दिन में आपको नंबर ये मिल जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ नंबर दिखेगा बाज़ार में, चाइना से नेट आउटफ्लो है। और वो फ्लो आपको इंडिया में आते हुए दिख रहा है और मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि चाइना से ये आउटफ्लो और एग्रावेट होगा और ज़्यादा होगा, ये मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ। तो हमारे मार्केट में जो एफआईआईज़ आ रहे हैं, बीजेपी का कंसिस्टेंसी उसमें एक पॉइंट है, उसमें आग में घी का काम ये कर रहा है कि उनको मिलेगा यहाँ सपोर्ट और चाइना पे भरोसा धीरे-धीरे कम हो रहा है अभी, उनके ग्रोथ पे भरोसा बहुत कम हो रहा है। नहीं, नहीं, मैं तो ये केस तो कह एफआईआई ही का नहीं रहा हूँ शेयर कि सिर्फ़ रहा है। मोदी जी के नाम पे बाज़ार इतना बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि एक वो नहीं, नहीं, फैक्टर ग्लोबल बना, फैक्टर में ना और उसके साथ बाकी सारी चीज़ें भी पॉज़िटिव जा रही हैं, तो बाज़ार की चाल को रोकने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए थोड़ा ज़्यादा उत्साहजनक ढंग से शायद हमें ऊपर के लक्ष्यों को देखना चाहिए। हाँ, लेकिन फैक्टर सही समझने होंगे ना, इंटरेस्ट रेट का खेल खत्म हो गया, वो सबको पता है कि अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ सकते। ऑयल प्राइसेज़ हम तो लंबे समय से डिस्कस कर रहे हैं कि 70 की तरफ जाएगा, वो भी दिख रहा है। ऑयल प्राइस हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, लेकिन ऑफ लेट जो मूवमेंट मुझे दिख रहा है जिसके कारण से आपने थोड़े केमिकल कंपनीज़ में भी बाइंग देखी होगी और एफआईज़ फेवरेट में भी जो बाइंग दिखी होगी, ये बाइंग चाइना से पक्का फंड निकल रहा है और वो डिप्लॉयमेंट फर्दर ऐड कर रहा है इंडिया के रैली को।
तो अब नज़र रखिए कि चाइना से और कितना पैसा निकलता है, वो पैसा आपके बाज़ार में आएगा, वही पैसा अभी बाज़ार में आएगा, इसके अलावा अभी कोई फ्रेश एलोकेशन नहीं होगा। हम दिसंबर मंथ में बैठे हैं, यहाँ पे जो भी एलोकेशन अब यहाँ से लेके फरवरी तक कोई एलोकेशन नहीं होगा, मार्च तक कोई एलोकेशन नहीं होगा, सब सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग चलेगी और उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल में ही एलोकेशन शुरू होगा। इसलिए कोई फंड एलोकेशन की तो बात मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है, जो कि अभी एफआईआईज़ अभी एलोकेट करने वाले हैं। जो भी होगा, अभी शिफ्टिंग होगी और वो शिफ्टिंग कहाँ से होगी, ये पढ़ने का है हमको और मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि ये चाइना से शिफ्ट हो रहा है और ये हमारे मार्केट में और रैली फ़ुएल कर सकता है, लेकिन धीरे-धीरे। जी। तो अब यहाँ पे हम आते हैं कि अ, निफ्टी में जो उसी तरह का एक्सटेंशन दिख रहा है, जैसा अभी हमने सेंसेक्स की बात की थी, तो उसका 100% एक्सटेंशन कहाँ पे आता है? तो वो आता है 26,000 के ऊपर। अब आपके मॉडल के हिसाब से ये 26,000 कहाँ पर आएगा? यहाँ पे 2 चीज़ें जो हम लेकर के चल रहे हैं, एक्सटेंशन और साथ में ये ट्रेंड चैनल, इन दोनों का संगम जो होता है, वो होता है कहीं पर 2026 फरवरी के आसपास। तो ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन होगी या ये मामला और लंबा खींचेगा? नहीं एक्सटेंशंस जो मैंने फिगर आउट किए थे, वो एक्सटेंशंस 25,000 तक तो जाएँगे और 28,000 तक भी जाएँगे अगर मैं उसको बैलेंस करके कहूँ। क्योंकि ऐसे आपको जो आपने ये रिट्रेसमेंट डाले हैं ना, मल्टीपल रिट्रेसमेंट मल्टीपल टाइम साइकिल पे आएँगे और फिर उसके बाद हमें क्या बोलते हैं बेस्ट फिट निकालना पड़ेगा। और वो बेस्ट फिट्स ऐसा नहीं है कि मैं जो लेवल का हूँ वही एग्ज़ैक्ट निफ्टी जाके रुक जाएगा या इसमें से कोई लेवल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मैं बेस्ट फिट निकालने की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर बेक इन करेंगे आप डेटा को तो आपका जो 23,900 वाला लेवल है ना, उसको 1000 पॉइंट और ऊपर ले लीजिए। 1000 से 1500 पॉइंट और ऊपर ले लीजिए। वहाँ तक का ये एक्सटेंशन जा सकता है। 20 में ये 22,000 वाला अगर रुका भी ना, तो 22,000 वाले से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रेडिंग स्टॉप होगा। वो आपका जी, जो फाइनल स्टॉप होता है एक मूवमेंट का, वो नहीं होगा। मेरे अंदाज़े में वो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज़ जो नंबर्स फंडामेंटली मैं डिराइव करके लेके आ रहा हूँ 22,000 पे 21,500 हो सकता है 500 पॉइंट और हो जाए ना 22,000 का, 21,500 का तो नंबर वैसे भी निकल के आ रहा है फंडामेंटली। जी, तो जी, 22,000 क्यों नहीं खींच सकता? ज़रूर खींच सकता है। लेकिन ध्यान कहाँ तक रखना है? क्या वहीं रुक जाएगा? नहीं, ध्यान आपको 25 और 28 का ही रखना है। वो नंबर निकाल के कैसे दिया हमने? 25 के मल्टीपल पे ट्रेड कर सकता है हमारा मार्केट, अगर बीजेपी रिटर्न होता है तो 1000 के ईपीएस पे और एक्सटेंशन 28 मल्टीपल तक भी गिर जाते हुए देखा गया है, तो 28,000 तक भी एक्सटेंशन जा सकता है बिकॉज़ सॉफ्टर इंटरेस्ट रेट अगर उस समय तक शुरू हो गया, इंटरेस्ट रेट कटना अगले साल जाके अगर 1-2 कट हो गया, तो वो भी फैक्टर हो जाएगा। 22,000 क्या एक लेवल बनता है, 21,500 का एक्सटेंशन हो सकता है 22,000 तक, कोई इसमें इनकार नहीं है। 25,000, 28,000 ये 2 मेन आपके पास ऐसे टारगेट्स हैं, जहाँ पे मेजर डिसीज़न लेने चाहिए। एक 20,000 का था करीब-करीब साइकोलॉजिकल भी, अब मेन आपको 25 मिलेगा और उसके बाद 28 मिलेगा। जी।